हम लोगों की कार्यकर्ता की अनदेखी हो रही है। और जब से ये बाहरी लोग हमारी बीजेपी में आ गए हैं, भाजपा में, तो जो भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता हैं उनकी अनदेखी की जा रही है। तो हम लोग इसलिए पार्टी के जो पुराने लोग जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत ही मेरे से भी पहले के भी बहुत लोग हैं, बुजुर्ग लोग काफ़ी जुड़े हुए हैं, तो उनका तो ना कोई दायित्व दिया जाता है, उनको ना उनका कोई सम्मान है पार्टी में। तो बताओ जी, वो सब अपने घर बैठे हैं इस टाइम। और जो नए नए हैं, अब ये हम ही नहीं जानते उनको कि वो कौन कौन आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। ये वंदना पोपली जब से बनी है, जब से तो बिल्कुल ही नए नए लोग ही आ रहे हैं। क्या लगता है, भाजपा इस वक्त सिर्फ एक चेहरे के नाम पर चल रही है कि उन्हीं के समर्थक को आगे बढ़ाया जा रहा है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता है? इस चुनाव में भी कोई नजर नहीं आ रहा। जो कोर बीजेपी जिसे बोला जाता था, पुराने भाजपा ही थे, वो कोई इस चुनाव में नजर नहीं आ रहा। क्या एक ही धड़े को महत्व दिया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दिया जा रहा है। वंदना पोपली को जिलाध्यक्ष बनाया गया है और वो जिलाध्यक्ष जो चाह रही है वो हो रहा है। पार्टी के अंदर सब कुछ उसी को ही पावर दे रखी है। आगे से मंत्री बड़े बड़े जो हमारे इस पार्टी में बना रखे हैं इस टाइम, उन लोगों ने उन्हीं को ही सारी पावर दे रखी है कि जो करेगी वंदना पोपली करेगी। अभी यहाँ पर स्टेज पर कहा था ना कि वंदना पोपली की ही सबको माननी पड़ेगी, चाहे मंत्री हो चाहे कोई। तो जिलाध्यक्ष हो तो एक कॉमन चीज है, जिलाध्यक्ष तो माननी पड़ेगी सबको। हाँ, तो जिलाध्यक्ष है तो जिलाध्यक्ष कार्यकर्ताओं की भी तो इज्जत करना सीखे, कार्यकर्ताओं को भी तो लेके चले अपने से। अब मैं उस जिलाध्यक्ष से कितनी बड़ी हूँ उम्र में, वो खुद कभी उसने हमें सम्मान नहीं दिया। वो हम जाएं, हम नीचे बैठे हैं, उसको ये तो होना चाहिए कि ये इतनी बुजुर्ग लेडी हैं और पार्टी की पुरानी है, हमने तो उसकी ज्वाइनिंग कराई, आज हमें ही नीचे धकेला जा रहा है। तो क्या आप ही ऐसे हैं कि आपके अलावा कुछ और भी चेहरे हैं? और भी बहुत चेहरे हैं हमारे यहाँ, देख लीजिए आप। डॉक्टर अरविंद यादव जी हैं, अमित यादव जी हैं, और भी बहुत से चेहरे हैं, ये मोहन तिवारी जी हैं, और भी बहुत चेहरे हैं जो कि अब घर बैठे हैं। शीर्ष नेताओं से इस बारे में आपने कुछ बताया नहीं क्या? मैं बता रही हूँ ना, ये मिलने नहीं देती है सीएम साहब से। हम तो अपनी सीएम साहब से ही तो अपनी गुहार रख सकते हैं कि सीएम साहब हमारे साथ ऐसा हो रहा है रेवाड़ी में। कभी आप सांसद से मिले? रेवाड़ी आते रहते हैं। नहीं, मैं नहीं मिली कभी भी। सांसद का कभी बात रखने की कोशिश नहीं की? नहीं, क्योंकि वो लोग मिलते नहीं। हमने ये देखा है कि बहुत लोग जाते हैं उनसे मिलने, जब वो किसी से नहीं मिलते हैं और मैं जाऊं और मेरे से मिलने से मना कर दे तो भाई मेरे को तो फिर अपनी बेइज्जती बहुत ज्यादा महसूस होती है। राव इंद्रजीत सिंह चुनाव में आ रहे हैं और बार बार चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है। बार बार कह रहे हैं कि जो कार्यकर्ता साथ नहीं लग रहे उन पर पैनी नजर है। हाँ, तो बेशक आप जैसे कार्यकर्ता नहीं लग रहे तो नजर तो उनकी है ही। बेशक रहे, इस चीज का मेरे को डर नहीं। और पार्टी से भी क्या है, हमने पार्टी के लिए काम किया है। अगर पार्टी से तो मेरे को ये नहीं है कि वो मुझको निकालेंगे। अगर ऐसी बात है तो मैं भी खुद पार्टी को छोड़ दूंगी, ऐसी कोई बड़ी बात अभी नहीं। कुछ बागियों को निकाला है। हाँ जी। आप भी बागी सुर अपना रहे हैं ना, तो मुझे ऐसी कोई पार्टी से मतलब नहीं है। मुझे तो मैं तो अपनी इज्जत मनोबल के लिए, मैं तो अपना इज्जत और मनोबल जाती हूँ। मुझे पार्टी से कोई नहीं है। पार्टी तो 10 हैं 20 हैं, पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है मेरा। मैं तो ये चाहती हूँ कि बीजेपी में जो मेरा सम्मान होना चाहिए था वो सम्मान नहीं है। अब नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं, आप जैसे जो बागी तेवर दिखा रहे हैं, जो पार्टी से नाराज है, उनका क्या रुख रहेगा आगे? अब मेरा तो ये रुख रहेगा, मैं तंदुरुस्त है। किस तरह के उम्मीदवार को चुनेंगे आप? मैं तो उसको चुनूंगी जो भ्रष्टाचार खत्म करेगा, जो रेवाड़ी के अंदर भ्रष्टाचार खत्म करेगा, मैं तो उसको चुनूंगी। अब मुझे ना कोई भाजपा से मतलब है, ना कोई कांग्रेस से मतलब है, ना कोई निर्दलीय से मतलब है। जो भी अच्छा प्रत्याशी होगा उसको चुनूंगी मैं तो। लेकिन इतना है कि जो उनका वो मैं ये देख रही जोश, तो कुछ करने का जो जुनून है उनके अंदर, ये मैंने महसूस किया। ये महसूस किया है कि जो लड़की बेटी हमारी खूब उससे मतलब अच्छे उससे घूम रही है, मतलब उसके अंदर बहुत ही उसने अपना जोश दिखा रखा है, तो कुछ करने का जुनून लगता है कि वो कुछ करेगी। निहारिका चौधरी भी घर घर जाकर वादा कर रही है कि मैं भ्रष्टाचार को दूर करूंगी। आपको कितना विश्वास है? लेकिन इतना है कि जो उनका वो मैं ये देख रही जोश, तो कुछ करने का जो जुनून है उनके अंदर, ये मैंने महसूस किया। ये महसूस किया है कि जो लड़की बेटी हमारी खूब उससे मतलब अच्छे उससे घूम रही है, मतलब उसके अंदर बहुत ही उसने अपना जोश दिखा रखा है, तो कुछ करने का जुनून लगता है कि वो कुछ करेगी।